अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। और दुआओं में हमेशा बच्चों अपने वालिदैन को, अपने उस्तादों को और अपने प्यारों को ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। बच्चों, आज हम जमात नहुम और दहुम में जो आपके एक चैप्टर दिया गया है शहीद, उसका सेशन 2 करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेशन 1 में मैंने इस चैप्टर की बुलंदख्वानी आपको करवाई थी और इसका जो है वो मरकज़ी ख़याल खुलासा आप लोगों को लिखवाया था और इसका तारुफ़ मुसन्निफ़ भी करवाया जा चुका है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक ऐसा ड्रामाई शक्ल में आपको एक सबक आमूज़ कहानी बताई गई है कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी क्या होती है, किन हालात पर मबनी होती है, और अगर वो फ़ौजी शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाता है तो उसके घर वालों के क्या तासुरात होते हैं। उम्मीद है आपको ये सबक, ये कहानी, ये ड्रामा समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको पता है कि जावेद नामी फ़ौजी जिसकी सालगिरह का दिन था और उसके अपने प्यारे, ज़ाहिर है उसके माँ बाप, उसकी बहन उससे जो कि बहुत प्यार करते थे, उसकी सालगिरह का एहतमाम कर रहे थे कि मुल्क की दिफा के लिए जावेद का बुलावा आ गया और जावेद अपनी खुशियाँ, अपने प्यारों को छोड़ छाड़ कर अपने मुल्क के दिफा के लिए घर से रवाना हो गया। और खुशनसीबी जावेद की कि उसे रुतबा शहादत हासिल हुआ। अब उनके जो लवाहिकीन हैं या उनके पीछे रह जाने वाले यानी माँ बाप और उनके बहन भाइयों पर क्या गुजरती है, इस ड्रामे में वो बयान किया गया है। और शहादत के रुतबे पर फाइज होने के बाद कि शहीद को बेशक मुर्दा ना कहो, उसके वाक़यात को एक ड्रामाई शक्ल में पेश किया गया है कि जावेद के जाने के बाद जब उसकी अगले साल जो साल गुजरा है उसके बाद उसकी पहली सालगिरह आई, उसी दिन उसकी शहादत थी, तो घर वाले बड़े उदास, बड़े गमगीन थे। और उसकी बहन जो जावेद से बहुत प्यार करती थी, तो वो अचानक अपने भाई का साया देखती है, उसको महसूस करती है, और वो जो तोहफे के तौर पे हार उसने जावेद के लिए, अपने भाई के लिए लाकर रखा हुआ था, वो अपने भाई के गले में पहना देती है। अचानक से वो साया दूर होता हुआ महसूस होता है। वो जब चीख मारती है तो उसके घर वाले आते हैं, तो वो ये कहती है कि मैंने अभी भाई को यहाँ देखा और उसको हार भी पहनाया। तो इसकी सदाकत के लिए कि शहीद को मुर्दा ना कहो, और वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं कि हार वहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा उसके वालिदैन ने और उनकी पड़ोसन ने। तो इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि बेशक हर मुसलमान के दिल में जज्बे शहादत का बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से पाया जाता है कि हर शख्स ये चाहता है कि वो जंग में जाए और शहादत का रुतबा पाए। इस पे हमारा ईमान है कि शहीद जो है वो मुर्दा नहीं होता और शहीद का रुतबा बहुत अफजल होता है। इस ड्रामे में यही बताया गया है, जिसका मरकज़ी ख़याल, खुलासा और तारुफ़ मुसन्निफ़ आप लोग कर चुके हैं। तो आइए अब इसकी मश्क में जो है वो सवाल जवाब, जुमले और ड्रामा की तारीफ़ आपको करवाई जाएगी। इससे भी आप अपनी कॉपीज़ में ये आपका जो हिस्सा नसर है, जहां आप असबाक करते हैं, हिस्सा असबाक में इसको तहरीर कर लीजिएगा और इसका इंडेक्स भी बना लीजिएगा। जी, तो बच्चों, आपको जावेद शहीद जो आपका सबक है, इसमें ये सवाल और जवाब दिए गए हैं जो कि आपको सफ़ा नंबर 81 पेज नंबर 85 पे मिलेंगे। तो सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। आपको पता है कि इसके सवालों के जवाबात निहायत आसान हैं और आप लोगों ने ये चैप्टर अगर पढ़ा होगा, जो मैंने समझाया है इसे समझा होगा, तो आप इसके जवाबात आसानी से अपने अल्फाज में तहरीर कर लेंगे। तो सवाल नंबर 1 का अलिफ है, जावेद शहीद का ताल्लुक़
किस शहर से था? जावेद शहीद का ताल्लुक किस शहर से था? तो इसका जवाब है कि जावेद शहीद का ताल्लुक शहर कसूर की एक नवाही बस्ती से था। ठीक है बच्चों, तो ये अलिफ का जवाब है। अब आइए बे की जानिब बढ़ते हैं। जावेद के मकान की हालत किस वजह से खराब थी? तो इसका जवाब है, लिखिएगा इसका जवाब, जावेद के मकान की हालत 1965 की, 1965, ठीक है, 1965 की भारतीय बमबारी की वजह से खराब हो गई थी। 1965 की भारतीय बमबारी की वजह से खराब हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो ये बे का जवाब था। अब आइए जीम की जानिब बढ़ते हैं। जीम, रजिया क्यों रो रही थी? रजिया क्यों रो रही थी? तो इसका जवाब है, रजिया इसलिए रो रही थी, रजिया इसलिए रो रही थी कि उसका प्यारा भाई जावेद अपनी सालगिरह के दिन, अपनी सालगिरह के दिन वतन के दिफा के लिए चला गया था। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सवाल जीम का जवाब। अब हिस्सा दाल की जानिब बढ़ते हैं। सालगिरह के मौके पर जावेद को क्या हुक्म मिला था? सालगिरह के मौके पर जावेद को क्या हुक्म मिला था? जवाब लिखिएगा। सालगिरह के मौके पर, सालगिरह के मौके पर जावेद को वतन के दिफा के लिए ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म मिला था। ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म मिला था और जावेद अपनी खुशी छोड़कर वतन के दिफा के लिए, वतन के दिफा के लिए चला गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हे, हिस्सा हे। रजिया के वालिद ने फातिमा को तसल्ली देने के लिए क्या जुमले अदा किए? फातिमा आपको जैसे पता है कि जावेद की वालदा का नाम था। लिखिएगा, रजिया के वालिद ने फातिमा को तसल्ली देने के लिए कहा कि, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, ये सआदत दुनिया में बहुत खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आती है। शहादत को तुम क्या समझती हो? वतन की खातिर जान दे देना, ये शर्फ हर एक को कहाँ नसीब होता है। ठीक है बच्चों, ये जवाब आपका था सवाल नंबर हे का। तो आइए अब सवाल नंबर दाल की जानिब बढ़ते हैं। हिस्सा दाल। रजिया ने साया देखकर किसका नाम लिया? रजिया ने साया देखकर किसका नाम लिया? लिखिएगा, रजिया ने साया देखकर अपने भाई जावेद का नाम लिया। रजिया ने साया देखकर अपने भाई जावेद का नाम लिया।
ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد ہے دال, اس کے بعد ہے واو. سوری, یہ واو کا جواب تھا کہ رضیہ نے سایہ دیکھ کر کس کا نام لیا؟ رضیہ نے سایہ دیکھ کر جاوید کا نام لیا. اور اب اس کا حصہ زے. شاداں نے ہار کو اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ جی اس کا جواب ہے, اب جیسے آپ کو پتا ہے شاداں ان کی پڑوسن تھی, تو اس نے جب ہار کو اٹھایا تو اس نے کیا بولا؟ لکھیے گا جواب. شاداں جو رضیہ کی پڑوسن تھی, جب اس نے ہار اٹھایا تو چیخ مار کر یہ کہا کہ لہو لہو, ہار پر لہو, سچ مچ لہو. انورٹڈ کاماز میں لکھ دیجیے گا یہ لفظ, لہو لہو, ہار پر لہو, سچ مچ لہو. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. جی تو بچوں یہ سبق شہید کے سوال جواب جو آپ کو صفحہ نمبر 81 پہ دیے گئے ہیں, یہ ان 7 سوالوں کے جوابات میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائے. اسے آپ اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجیے گا. جی تو بچوں اب آپ کو سوال نمبر 2 میں محاورات اور جملے دیے گئے ہیں, الفاظ و محاورات دیے گئے ہیں, ان کے جملے بنانے ہیں. تو میں آپ کو ان الفاظ کے معانی بتا دیتی ہوں, تو آپ انہیں اپنے جملوں میں استعمال کر لیجیے گا. آرائش کہتے ہیں سجانے کو یا سجاوٹ کو, سجانا یا سجاوٹ. ٹھیک ہے بچوں. پھر ہے کپکپاہٹ خوف سے کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے نا, تو خوف ہونا کسی چیز کا. پھر ہے سعادت فرما برداری. پھر ہے نمبر 4 جائے وقوع, وہ مقام یا وہ جگہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. پھر ہے مدھم کہتے ہیں دھیمی یا ہلکی یا آہستہ, جیسے مدھم قدموں سے چلا آ رہا تھا, یا مدھم سی لائٹ یا مدھم سی روشنی. ٹھیک ہے بچوں, ہلکی دھیمی. شفق کہتے ہیں آسمان کے رنگ. پھر ہے دم بخود محاورہ ہے دم بخود حیران رہ جانا, دم بخود حیران. پھر ہے رکھ رکھاؤ رہنے کا سلیقہ یا صرف سلیقہ. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ الفاظ دیے گئے ہیں, ان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, انہیں اپنے جملوں میں استعمال کر لیجیے گا. جی تو بچوں جیسے کہ ہم آپ کو جیسے آپ کے اسباق میں اور نظمیات اور غزلیات میں جو اصناف غزل اور جو آپ کی اردو قواعد کے ہیں, ہم تعریفیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ لکھواتے جا رہے ہیں. تو اب ہے ڈرامہ. اس کی تعریف آپ کو صفحہ نمبر 82 پہ بھی دی گئی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں, ڈرامہ ایک ایسی کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین تک پہنچائی جاتی ہے. اب وہ کہانی یا وہ ڈرامہ ایسا کہ جو یا تو اسٹیج پہ ہو یا ریڈیو میں یا ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے الفاظ میں یہ کہ ڈرامہ ایک ایسی نقالی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے. مطلب اس میں ایکٹنگ کے ذریعے ہمیں اپنے ایکسپریشن کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے. اب آپ کی کتاب میں جو اس کی تعریف دی گئی ہے وہ لکھا ہے ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے, جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے.
ड्रामा एक कहानी है जो अदाकारों के ज़रिए नाजरीन के सामने स्टेज पर पेश किया जाता है। बाल्फाज दीगर ड्रामा एक नक्काली है जो हरकत और तकरीर के वसीले से किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सेशन टू में आपको सवालात के जवाबात लिखवाए, जुमले बनवाए और ड्रामा की तारीफ लिखवाई। इसे भी अपनी कॉपीज में तहरीर कर लीजिएगा। तो इस तरह ये आपका जो सबक है शहीद, इसका तहरीरी काम, मरकजी ख्याल, खुलासा, तारुफ मुसन्निफ, सवालात के जवाबात, जुमले और ड्रामा की तारीफ। ठीक है बच्चों, इसे अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में लिखिएगा, इंडेक्स बनाइएगा और इसे याद भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। जी, तो बच्चों ड्रामे में आखिर में ये हुआ कि रज़िया जो कि अपने भाई को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, तो उसे साया एक अपनी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया, जिसे रज़िया ने हार भी पहना दिया। लेकिन जब वो साया उससे दूर हटने लगा तो ज़ाहिर है रज़िया की आवाज़ बढ़ती गई और वो अपने भाई को पुकारती रही कि भाईजान भाईजान। जब उसकी आवाज़ बढ़ने लगी तो रज़िया के जो वालिद थे वो कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने अपनी बेटी से कहा क्या हुआ बेटी। तो रज़िया ने बताया कि अब्बा मैंने अभी यहाँ पर भाई को देखा है। तो उसके वालिद उसे समझाते हैं कि बेटी जाने वाले कभी वापस लौट के नहीं आते। तो रज़िया अपने वालिद से कहती है कि नहीं नहीं अब्बा जान, जावेद भाई आए थे और मैंने उनके गले में हार भी डाला था। इतने में उनकी पड़ोसन और रज़िया की माँ उस कमरे में दाखिल होती हैं और वो देखती है उनकी पड़ोसन के हार जो है वो ज़मीन पर पड़ा है। ज़ाहिर आपको जैसे बताया कि हार तो तस्वीर पे लटका हुआ था, तो हार जो है दरवाजे के पास ज़मीन पे पड़ा है और जब उनकी पड़ोसन वो हार हाथ में लेती हैं तो उस पर खून होता है, यानी उस पर लहू लगा हुआ होता है। तो उनकी पड़ोसन जो है वो चीख मारती हैं और एकदम हार को देखती है कि उस पर लहू लगा है। जी, तो बच्चों ये थी इसकी ड्रामे की बुलंद खानी तो नहीं, ये मैंने आपको इसके सामने वजाहत कर दी है और पहले आपको कहानी की तरह इसको बता भी दिया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब इसका मैं मरकज़ी ख्याल और खुलासा आपको लिखवा रही हूँ, तो आप इसे अपनी कॉपीज़ में तहरीर कर लीजिएगा।